नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 72 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी 3036 दिन प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी। 70 साल बाद भारत आए चीते, नामीबिया से ग्वालियर पहुंचा स्पेशल प्लेन। सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बने अवनीश अवस्थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में किया रक्तदान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शैक्षिक महाकुंभ का किया शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में गांजे के तस्कर गिरफ्तार, 210 किलो गांजा बरामद। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लखनऊ में रक्तदान अमृत महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल पहुंच रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया और खुद रक्तदान किया और इसके साथ ही प्रदेशवासियों से रक्तदान की अपील भी की। लखनऊ के 46 स्थानों पर रक्तदान अमृत महोत्सव हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल में रक्तदान महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने रक्तदान कर लोगों से सहभागी बनने की अपील भी की है। रक्तदान के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं ईमानदारी से लागू हो रही हैं। गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सांसद व विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शिक्षा महाकुंभ का शुभारंभ किया और चिलविला के मौर्य रिजॉर्ट में शिक्षा का महाकुंभ लगा। बता दें कि शिक्षा के महाकुंभ में सुपर 30 के आनंद भी मौजूद रहे और इस महाकुंभ में 23 राज्यों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रतापगढ़ बहुत पवित्र भूमि है। बच्चे जो भी लक्ष्य बनाएं उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस महाकुंभ से बच्चों को नई दिशा मिलेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पल्ला नहर के पास गोदाम से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 क्विंटल 10 किलो अवैध गांजा और एक कार बरामद हुई है। युवाओं को नशे में झोंकने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए और 2 साथी फिलहाल फरार हैं। डीसीपी अभिषेक वर्मा ग्रेटर नोएडा से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 4 लोग मिलकर अवैध रूप से गांजे की तस्करी व बिक्री कर रहे थे, जिनमें दीपक नाम का युवक बाहर से अवैध गांजे को लेकर शहजाद के गोदाम पर रखता था और यहीं से बंटी व नीरज मिलकर गांजे की तस्करी करते थे, जिसे ये अवैध धन अर्जित कर लेते थे। बता दें कि अभी बंटी व नीरज फरार है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दादरी थाना पुलिस ने पल्ला नहर के पास गोदाम से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 210 किलो अवैध गांजा और कैंटर और स्विफ्ट कार बरामद की है। थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 210 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और साथ में 2 व्यक्ति जिनका नाम दीपक और शहजाद, इनको अरेस्ट किया गया है। ये अवैध रूप से मंगाया हुआ जो गांजा था लगभग 210 किलोग्राम, इसको शहजाद नाम का जो व्यक्ति उसके गोदाम में स्टॉक करके रखा हुआ था और इसको मंगाने वाले व्यक्ति जिसका नाम दीपक है। और अब बात कर ली जाए यूपी के रायबरेली की। यूपी के रायबरेली में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहां शहर क्षेत्र में एक पक्के मकान के गिरने से एक 2.5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई और शाम को गदागंज थाना क्षेत्र के पूर्व मिडुरिन गांव में कच्चे मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से वो ढह गया और उसके नीचे खेल रहा बच्चा मलबे के नीचे दब गया। जब तक परिजनों व आसपास के लोगों ने उसे मलबे से बाहर निकाला तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
जानकारी के मुताबिक जिले के गदागंज क्षेत्र के पूरे मिढुरिन गांव निवासी ललित के कच्चे मकान पर शाम को अचानक से आकाशीय बिजली गिर पड़ी और मकान भर भरा कर ढह गया और उसके नीचे खेल रहा बच्चा ललित मलबे में दब गया। बता दें कि पिता ललित उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, वो उनकी पत्नी घर के बाहर कुछ काम कर रही थी और मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और मलबे से मयंक को बाहर निकाला गया और सीएचसी डलमऊ लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और ये खबर सुनते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नगला कसाब में बेटी के अवैध संबंधों के चलते एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ ही आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी अभय पांडे ने बताया कि थाना बरला पुलिस को एक पिता द्वारा बेटी को गोली मारकर हत्या करने की शिकायत प्राप्त हुई थी और घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने आला कत्ल के साथ आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। थाना बरला पर सूचना प्राप्त हुई कि नगला कसाब गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए तत्काल वहां से जो आला कत्ल था उसे भी बरामद कर लिया गया और बॉडी को मोर्चे भिजवा दिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए प्रधानपति के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा अपराध संख्या 185/22 धारा 302 में थाना बरला पर पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर है संभल से। संभल में मीट फैक्ट्रियों की ओट में मनमानी कर पशुओं के अवशेष के अवैध भंडार का खुलासा हुआ है। बता दें कि एसडीएम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर हड्डी फैक्ट्री बंद कराने का आदेश दे दिया है। मामला मीट और हड्डी फैक्ट्रियों वाले सदर कोतवाली के गांव चिमियावली का बताया जा रहा है, जहां से हड्डी जलाने की शिकायत आ रही थी और जिसके बाद एसडीएम सीओ पुलिस फोर्स लेकर इस गांव पहुंचे, जहां कई आहतों में भी भारी तादाद में पशुओं के अवशेष मिले हैं और जिसमें सुखाया जा रहा था और दुर्गंध मारे मौके पर खड़ा होना मुश्किल था। एसडीएम ने थाना पुलिस को अवशेष का भंडारण करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने तथा हड्डी फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। यहाँ पे चिमियावाली गांव में संभल तहसील में कुछ बोन्स मिल्स हैं और स्लॉटर हाउसेस भी हैं। तो यहाँ से प्राय शिकायतें प्राप्त होती है कि इस तरह से हड्डियों को जलाते या गलाते हैं, जिसके धुएं से आसपास बहुत बदबू फैलती है। तो उसी निरीक्षण के क्रम में हम लोग आए थे, मैं और सीओ साहब और पुलिस की टीम भी है। तो देखा गया है कि यहाँ 2-3 ऐसे परिसर मिले हैं जहाँ पे लोगों ने जानवरों के ऐसे अवशेष को सुखाने का काम कर रहे हैं जो सामान्य रूप से नहीं सुखाए जाते हैं, तो उसके चलते बदबू और ज़्यादा फैल रही है। तो संत कबीर नगर जिले में रात में सो रही नानी और नातिन आग की चपेट में आने से झुलस गई, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि घर में सो रहे बुजुर्ग सुराती देवी और नैनीहाल में हर रही सुमन को संदिग्ध परिस्थितियों में आग के हवाले कर दिया गया और नानी और नातिन के जिंदा जलाए जाने की घटना से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। वही मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस आला अधिकारियों फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के कोल्हुआ लकड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां देर रात बुजुर्ग 65 वर्षीय सूरती देवी और नातिन सुमन घर में सो रही थी और तभी आग की चपेट में आने से वो दोनों बुरी तरीके से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया और इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला और लड़की की मृत्यु हो गई। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस जाँच पड़ताल में फिलहाल जुट रही है। खलीलाबाद की चौकी बघौली अंतर्गत कोल्हुआ लकड़ा गांव है, जहां पर एक महिला सुराती देवी थी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक थी। वो अपने 2 नाती और एक नातिन के साथ वहां पर रहती थी। रात में आज रात लगभग 1 बजे के आसपास इनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे वो काफ़ी बुरी तरह से झुलस गई। इसमें थाना स्तर से पुलिस द्वारा इनको तत्काल जिला जनपद संत कबीर नगर जिला अस्पताल। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएमओ डॉक्टर अवनिंद्र कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर
10 नर्सिंग होम की ओटी को सील कर दिया है और इस दौरान दास नर्सिंग होम के डॉक्टर के द्वारा सीएमओ से भी अभद्रता की गई। वहीं अधिकारियों द्वारा अभद्रता के मामले में भी अस्पताल संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया लेन में फर्रुखाबाद रोड पर स्थित दास नर्सिंग होम में सीएमओ डॉक्टर अवनिंद्र कुमार व बता दें कि एसीएमओ राजीव रंजन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दास नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया और कार्रवाई के दौरान दास नर्सिंग होम के डॉक्टर अंकित मोहन दास के द्वारा अधिकारियों के साथ अभद्रता भी की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दास नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लोहिया भिजवाया और कार्रवाई के संबंध में जारी किए गए पत्र के अनुसार दास नर्सिंग होम के संबंध में पिछले 2 महीने से आईजीएस समेत कई माध्यमों से शिकायतें मिल रही थी, जिसमें से दास नर्सिंग होम में गंदगी का अंबार होना, संकुचित स्थान, साफ सफाई न होना, मरीजों एवं उनके तीमारदारों की भीड़ जमा होने तथा ऑपरेशन उपरांत संक्रमण होने से मरीजों की मौत होना भी शामिल था। आज ये हम फतेहगढ़ में दास नर्सिंग होम है, इसमें सामान्य निरीक्षण किया गया मेरे और मेरी टीम के द्वारा। इसमें जो मुझे मिला है ओटी में संक्रमण निकासी नहीं है और मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट ठीक तरह से उसका वो नहीं किया जा रहा और बाहर रोड पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब रोड पे ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और सामान्य साफ सफाई भी नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी ओटी को हमने सील कर दिया। अस्पताल के मानक वगैरह कौन मिले क्या? सर आपसे भत्ता बहुत ज़्यादा की गई सर यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा भत्ता की लोगों ने कदम सील के लिए आपसे भद्रता बहुत की गई यहाँ पे। हाँ ये सब तीनों लोग भ्रष्टा भी की है, फोटो का अलग इशू है, तो मानक कुछ मरीज थे जो ओटी में बता रहे थे जिनको मथुरा में 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि डबल मर्डर की घटना में 10 साल से चल रहा था फरार, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगला कीकी का रहने वाला है इनामी बदमाश राधेश्याम। वृंदावन कोतवाली इलाके के सुंदरक रोड से हुई बदमाश की गिरफ्तारी और पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि पकड़े गए शातिर बदमाश ने 10 वर्ष पूर्व हाईवे अपने 7 साथियों के साथ मिलकर नगला कीकी के रहने वाले श्यामवीर और हरिओम की गोली मारकर हत्या कर डाली थी और मृतक के परिजनों ने वृंदावन कोतवाली में इस बात की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और पुलिस नामजद 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेज चुकी है। लेकिन शातिर बदमाश 10 वर्ष से लगातार पुलिस से आंख मिचोली खेल रहा था और बदमाश पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था और पुलिस बदमाशों की तलाश में फिलहाल लगातार लगी हुई थी और वृंदावन कोतवाली इलाके के सुंदरक रोड पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था और इस दौरान शातिर बदमाश राधेश्याम को पुलिस ने वृंदावन कोतवाली इलाके के सुंदरक रोड से गिरफ्तार कर लिया है और बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। मर्डर का अपराधी राधेश्याम गिरफ्तार हुआ है वृंदावन थाने में, जिसको 10 साल से वो फरार चल रहा था। इसमें वृंदावन थाने और एसओजी की टीम के द्वारा बहुत अच्छी मेहनत करते हुए कई समय से लोग लगे हुए थे। इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसके ऊपर 15,000 का इनाम है और अन्य कई मुकदमे भी उसके ऊपर हैं। हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे नंबर और लोगों तक पहुँचेगा तो और सूचनाएँ हमें प्राप्त होंगी और एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि पब्लिक की सूचना के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो हम करते हैं तो जनपद का जो समाज है वो हमसे जुड़ता है, तो हम और बृहद स्तर पे बहुत विभिन्न प्रकार के जो ड्रग से जुड़े हुए अपराधी हैं, छोटे या बड़े स्तर पे, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाएंगे। फिरोजाबाद में विद्युत ट्रांसफार्मरों से विद्युत तार चोरी करने वाले अंतर्जातीय गिरोह के 5 आरोपियों को टुंडला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने टुंडला में 2 स्थानों पर और शिकोहाबाद समेत मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटना करना कबूल किया है और उनके पास से 3 तमंचे, कारतूस, कार और 4 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर टुंडला राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में टुंडला पुलिस ने मोहम्मदाबाद के पास से चेकिंग अभियान के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने थाना टुंडला क्षेत्र के एमएफ गार्डन सिटी में लगे ट्रांसफार्मर से विद्युत तार और थाना टुंडला क्षेत्र के ही मदावली पर स्थित मंगलम कोल्ड स्टोर से विद्युत तार चोरी किए थे और इसके साथ ही शिकोहाबाद से भी उन्होंने ट्रांसफार्मर से विद्युत तार चोरी करने का काम किया था। इसके अलावा पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो राजस्थान के धौलपुर में भी इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
अब खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के कुंडा के शेखपुर में एक मकान में पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा के शेखपुर गांव निवासी याश मोहम्मदपुर छंगू शेरगढ़ में रहते हैं और उनकी बेटी नगमा बानो अपने परिवार के साथ प्रयागराज के बैरहना में रहती हैं और 4 दिन पहले वो पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए कुंडा आई हुई थी, जहां पर नगमा अपने पिता के मकान शेरगढ़ में परिवार के साथ रुकी हुई थी और शुक्रवार की दोपहर करीब 11 बजे उनके मकान में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से यूनुस की पत्नी नगमा बानो, बेटी मुस्कान, बेटा अयान व बड़ी बेटी कुसुमा बानो गंभीर रूप से घायल हो गई और विस्फोट की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग दहल गए और दौड़कर मौके पर पहुंचे तो पूरे मकान से धुआं निकलने लगा था और सूचना मिलते ही डायल 100 व कुंडा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएससी कुंडा में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। बता दें कि कुंडा कोतवाल प्रदीप कुमार का कहना है कि विस्फोट के मामले की आगे जाँच की जा रही है। यूपी के पीलीभीत में एआरटीओ और पुलिस की अनदेखी के चलते वाहनों में ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि यहां चलते ट्रक से एक युवक के ऊपर लकड़ी गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं युवक ने हेलमेट ना पहना होता तो युवक की जान चली जाती। आपको बता दें कि मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले विसलपुर बिलसंडा रोड का है, जहां धर्मेंद्र कुमार यादव बाइक से विसलपुर जा रहा था, तभी एक यूक्रेटिव्स की लकड़ी भरे ट्रक ने रोड क्रॉस किया। तभी धर्मेंद्र के ऊपर एक भारी भरकम लकड़ी गिर गई, जिससे धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक को पकड़ लिया गया और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यदि युवक ने हेलमेट ना पहना होता तो युवक की जान भी जा सकती थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के डॉग लवर अब पिटबुल, जर्मन शेफर्ड जैसे खूंखार कुत्तों को बेघर कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों देश भर में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा हो गया है और इन घटनाओं का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं और ज़्यादातर हमलों में लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कुत्तों का हॉस्पिटल है, जहां पर फ्री में भी इलाज होता है और इधर उधर बीमार और भूखे कुत्तों को इनकी टीम लाती है और उनका इलाज करवाती है। मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य शहरों में इसी वक्त कुत्तों को लेकर लोगों के जहन में एक सवाल है कि कहीं अगला शिकार हम तो नहीं। अगर नोएडा की बात कर ली जाए तो पिछले 2 महीने में यहाँ 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ कुत्तों के काटने से बच्चे, बूढ़े बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं और ज़्यादातर मामलों में पिटबुल, जर्मन शेफर्ड जैसे खूंखार कुत्ते शामिल हैं और अब वो लोग इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले 2 महीने में तकरीबन 20 से अधिक कुत्तों को कहीं पेड़ के साइड तो कहीं एनिमल सेंटर लोग छोड़कर आ चुके हैं और नोएडा में एक एनिमल सेंटर चलाने वाले संजय महापात्र ने बताया कि पिछले 2 महीने पर उन पर तकरीबन 200 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं और लोग अपने कुत्तों से दूर रहना चाह रहे हैं। सर, पिछले 2 महीने में हमारे पास 16 से 17 डॉग्स आ चुके हैं और जो डॉग हमारे पास आते हैं हम इनको इमीडिएट ट्रेनिंग देते हैं, इनको इमीडिएट हेल्थ चेकअप करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनको घर मिल जाए, दोबारा घर मिल जाए और हम इनको अडॉप्शन के लिए डालते हैं और अडॉप्शन हो भी जाते हैं। इसमें से 10-12 डॉग ऑलरेडी अडॉप्शन हो चुके हैं। खतरनाक कुत्ता आपके पास आया है? सर, हमारे पास सारी खतरनाक कुत्ते आते हैं, जो पिटबुल है और जो सेंट बर्नार्ड है, जो जर्मन शेफर्ड है, उसमें से हर डॉग खतरनाक नहीं होते। कुछ डॉग अपना जो हाइपर नेचर की होते हैं वो ख़राब होते हैं। लोग क्या करते हैं, ला के हमें डायरेक्ट नहीं देते, लोग आगे आसपास में बांध के चला जाता है रात को। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।